हे गाइस, इट्स देवेश। वेलकम बैक टू आवर चैनल देवेश इग्नू ऑफिशियल। सो आज हम बात करने वाले हैं उन स्टूडेंट्स की जिन बच्चों के एग्ज़ाम्स के रिज़ल्ट में उनको फ़ेल कर दिया गया है, या फिर उनके रिज़ल्ट्स में मार्क्स अच्छे नहीं आए हैं, या किसी एक सब्जेक्ट में फ़ेल है, या पर्टिकुलर सारे सब्जेक्ट्स में उनको फ़ेल कर दिया गया है। तो उस केस में आपको करना क्या है? अगर आपको फ़ेल कर दिया गया है, आपके रिज़ल्ट आपने चेक करे हैं, आपका रिज़ल्ट शो नहीं हो रहा है, आपने यहाँ से चेक करा है, या फिर आपको किसी सब्जेक्ट में फ़ेल कर दिया गया है, तो आपको करना क्या है वो आज मैं इस वीडियो में कंप्लीट बताने वाला हूँ। वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना इग्नू से रिलेटेड सारी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशंस के लिए। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। तो आइए करते हैं स्टार्ट। सो इग्नू में फाइनली होता क्या है? देखो, इग्नू में आपके पास दो चांसेस होते हैं, या फिर बोल सकते हो आपके पास दो चॉइस होती है। या तो आप अपना रिवैल्यूएशन करवा सकते हो, जो भी अपनी आंसर शीट है उसको आप दोबारा से चेक करवा सकते हो, ठीक है। और सेकंड चांस आपके पास होता है, आप अपनी कॉपी स्क्रिप्ट को देख सकते हो। अगर आपने कोई एग्ज़ाम नहीं दिया तो आप अपनी कॉपी स्क्रिप्ट निकलवा के भी चेक करवा सकते हो, मतलब कि कॉपी ऑफ आंसर स्क्रिप्ट कहने का मतलब है, ठीक है। अब आपको वो सब करना है कैसे, वो सारी प्रोसेस मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो आपको इस साइट पे आना है अगर आपको रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करना है, या फिर कॉपी ऑफ आंसर स्क्रिप्ट के लिए अप्लाई करना है, ठीक है। आपको दोनों में से कोई भी अप्लाई करना है तो आपको इसी साइट पे आना पड़ेगा, onlineservice.ignu.ac.in। इस साइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, जाके वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो। इस साइट पे आने के बाद सिंपली यहाँ पे कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी होती है, पहले मैं वो आपको समझा दूँ, उसके बाद आपको बताऊँगा कि आपको रिवैल्यूएशन के लिए कैसे अप्लाई करना है। सबसे पहले चीज़, अगर आप अपना आंसर शीट चेक करवाना चाहते हो, आपको लगता है कि आपने सारे आंसर ठीक लिखे हैं और आपके जो आंसर शीट है उसमें मार्क्स आपको गड़बड़ दिए गए हैं, तो उस केस में आपको करवाना है रिवैल्यूएशन। तो आपको रिवैल्यूएशन के लिए क्या प्रोसेस रहने वाला है? तो अगर आप रिवैल्यूएशन कराना चाहते हो तो जब आपका रिज़ल्ट आ जाएगा, रिज़ल्ट आने के 1 महीना, मतलब कि रिज़ल्ट आने के 30 डेज़ के अंदर ही आपको रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करना होता है। अगर आपने 30 डेज़ के अंदर रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करा है तो ठीक है, वरना उसके बाद रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई आप नहीं कर सकते हो अपने उस फेलियर सब्जेक्ट के लिए। सबसे पहले आपको रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करना है। अब रिवैल्यूएशन के लिए जब आप अप्लाई करते हो तो रिवैल्यूएशन में आपकी आंसर शीट दोबारा चेक करी जाती है, और 1 मंथ के अंदर ही आपको बता दिया जाता है, 1 से 2 मंथ में आपका रिज़ल्ट दोबारा अपडेट हो जाता है। अगर आपके मार्क्स इंक्रीज़ होने वाले हैं, कहीं बाय मिस फॉल्ट आपके मार्क्स काटे गए हैं, तो आपकी आंसर शीट को चेक करके ठीक कर दिया जाता है इग्नू की तरफ से, ठीक है। सेकंड केस में हम बात करने वाले हैं यहाँ पे कॉपी ऑफ आंसर शीट। जैसे मैंने आपको बताया था, कॉपी ऑफ आंसर स्क्रिप्ट। अगर आपको अपने आंसर स्क्रिप्ट की कॉपी निकलवानी है, आपने जो आंसर सबमिट किया है उनको उन्होंने किस तरह से चेक करवाया है वो आपको चेक करना है, खुद से देखना है। तो उसके लिए आपको करना क्या होगा? तो उसके लिए आपको जब आपका रिज़ल्ट आता है, रिज़ल्ट आने के 45 डेज़ के अंदर ही आपको कॉपी ऑफ आंसर स्क्रिप्ट के लिए अप्लाई करना होता है, वो भी इसी साइट से अप्लाई करना होता है, ठीक है, 45 डेज़ के अंदर। सो गाइज, आपको 45 डेज़ मिलेंगे, 45 डेज़ के अंदर अप्लाई करना होगा। उन 45 डेज़ के बाद जब आपका रिज़ल्ट आएगा, या फिर जो आपकी आंसर शीट है वो आपको अपने ईमेल के थ्रू PDF फॉर्मेट में सेंड करी जाएगी। आप जब उसके लिए अप्लाई करोगे तो आपसे अपनी ईमेल आईडी मांगेगा, और आपको ईमेल आईडी के थ्रू आपकी आंसर स्क्रिप्ट सेंड करी जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा है स्टूडेंट बी फैसिलिटेट विद स्कैन्ड कॉपी ऑफ हिज हर आंसर स्क्रिप्ट थ्रू ईमेल आईडी प्रोवाइड इन द ऑनलाइन फॉर्म, और द फोटो कॉपी आंसर स्क्रिप्ट भी सेंड थ्रू पोस्ट। या फिर आपको वो लोग पोस्ट के थ्रू सेंड करेंगे, मतलब कि बाय पोस्ट सेंड करेंगे आपकी आंसर स्क्रिप्ट PDF के थ्रू, या फिर आपको अपनी PDF के थ्रू मेल पे सेंड करेंगे। वहाँ से जो उन्होंने चेक करा है, जो मार्किंग चेक करी है, वो आपको शो करेगा। वहाँ से आप देख के उसको अप्लाई कर सकते हो, अब मैं आपको दोनों की फ़ीस बता देता हूँ एक बार। फ़ीस कितनी लगेगी? देखो, अगर आप अपना रिवैल्यूएशन के लिए डालते हो तो रिवैल्यूएशन की जो फ़ीस है वो 700 रुपीज़ लगती है पर सब्जेक्ट की फ़ीस, समझ आ गया। अगर आप अपना री-इवैल्यूएशन कराना चाहते हो, सिर्फ ये देखना चाहते हो कि मेरी मार्कशीट में कहाँ गड़बड़ी है, मैं फ़ेल क्यों हुआ, दोबारा चेक करवानी है, तो 700 रुपीज़ फ़ीस है। अगर आप उसी जगह अपनी रिवैल्यूएशन के साथ साथ अपनी आंसर स्क्रिप्ट को देखना चाहते हो, उसको PDF फॉर्म में चाहते हो आपके पास है, तो उसकी 100 रुपीज़ फ़ीस है, जो कि अलग से पर सब्जेक्ट ली जाएगी। और अगर आप दोनों चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि आपका रिवैल्यूएशन या फिर आंसर स्क्रिप्ट को निकाल के दिखाया जाए, तो टोटल आपके 800 रुपीज़ फ़ीस जाएगी। और मैं तो कहूँगा, अगर आप रिवैल्यूएशन में 700 रुपये दे रहे हो तो आपको दोनों ही करवाने चाहिए। दोनों एक साथ करवाने से आपके मार्क्स इंक्रीज़ होने के चांस बढ़ जाते हैं, और आपके आंसर स्क्रिप्ट जल्दी से ठीक होने के चांस बढ़ जाते हैं। जो आपका फेलियर सब्जेक्ट है उसमें आपको पास कर दिया जाता है इग्नू की तरफ से।
समझ आ गया। और देखो कोई ऐसा स्टूडेंट है अगर जो रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई कर रहा है जो 2022 दिसंबर में जिनका रिजल्ट अपडेट हुआ है, तो उनकी रिवैल्यूएशन की साइट अभी काम नहीं करेगी, वो लोग रिवैल्यूएशन अभी अपना रिजल्ट नहीं करा सकते। मगर उनकी साइट भी 1-2 हफ्ते में जल्दी खुल जाएगी। जैसे ही ओपन होगी मैं पूरा प्रोसेस भी बता दूंगा कैसे आपको रिवैल्यूएशन कराना है। अभी सिर्फ वो स्टूडेंट रिवैल्यूएशन करा सकते हैं जिन्होंने जनवरी 2022 में या फिर जून 2022 में एग्ज़ाम दिए हुए हैं। तो अभी दिसंबर वाले बच्चों के लिए ये पोर्टल ओपन नहीं हुआ है, ठीक है। इस पोर्टल पे आप आओगे, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा आई एग्री मतलब कि डिक्लेरेशन, यहाँ पे आपको टिक करना है और आई एग्री पे सबमिट करना है और आपकी आगे साइट प्रोसीड हो जाएगी। फ़ीस वगैरह पेमेंट करने के बाद आप रिवैल्यूएशन अपना करा सकते हो। उसके बाद एक चीज़ और मैं बता दूं, यहाँ पे कुछ सब्जेक्ट दिए गए हैं जैसे कि आपको यहाँ पे शो हो रहे होंगे, यहाँ पे आप देख सकते हो। ये जो सब्जेक्ट कोड आपको दिए गए हैं, इन सब्जेक्ट कोड से मिलता जुलता अगर आपका सब्जेक्ट है तो इन सब्जेक्ट के रिवैल्यूएशन या फिर आंसर ऑफ स्क्रिप्ट आपको नहीं प्रोवाइड होगी, ना इन सब्जेक्ट का रिवैल्यूएशन होगा अगर आप इसमें फेल हो जाते हो तो इग्नू की तरफ से, ठीक है। तो आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। और आपको यहाँ पे पेमेंट वगैरह का बता रखा है। अगर आपको पेमेंट वगैरह करनी है तो पेमेंट आपको किस जगह से किस तरह से करनी है, आप अपने डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से या नेट बैंकिंग से पेमेंट कर सकते हो, ईजिली वहाँ से प्रोसीड कर सकते हो। और अगर आपने एग्ज़ाम ही नहीं दिया, आप चाहते हो मैंने एग्ज़ाम मिस कर दिया एग्ज़ाम देना, तो आप 2023 के जुलाई सेक्शन में एग्ज़ाम दे सकते हो। और न्यू एग्ज़ाम देने की पर सब्जेक्ट की फ़ीस होती है 200 रुपये। दोबारा बता दूं, रिवैल्यूएशन की फ़ीस होती है 700 रुपीज़ और 100 रुपये होती है कॉपी ऑफ स्क्रिप्ट निकलवाने की और 200 रुपये पर सब्जेक्ट होती है दोबारा एग्ज़ाम देने की। तो ये सारी पर सब्जेक्ट फ़ीस मैंने आपको बता दी। आई होप वीडियो में सारी चीज़ें अब क्लियर हो गई होंगी। अब यहाँ से सारी इन्फॉर्मेशन ही हैं जो आप पढ़ सकते हो, जो मैंने आपको बताया। मैं मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना इग्नू से रिलेटेड सारी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन के लिए। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।